दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई एक न्यू मूवी जिसका नाम है क्रू। इस मूवी में कृति सेनन, करीना कपूर और तब्बू लीड रोल में है और ये मूवी आपको जरूर पसंद आएगी। ये मूवी आपको बहुत पसंद आएगी, इसी के बहाने आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। और चलो हम मूवी की शुरुआत करते हैं। मूवी का जो शुरू में सीन दिखाया जाता है वो एयरपोर्ट का सीन दिखाया जाता है, जिसमें गीता शेट्टी और दिव्या राणा, जस्मीन इन तीनों को वहाँ का कस्टम ऑफिसर गिरफ्तार करके वो लेके जाता है वहाँ पे। उसके बाद में दिव्या राणा की स्टोरी बताई जाती है। दिव्या राणा को पहले से ही एयर पायलट बनने में बहुत ही शौकीन रहती है, पर वो पायलट नहीं बन पाती और पायलट नहीं बन पाती इसलिए वो एयर होस्टेज बन जाती है। वो पढ़ाई में भी बहुत होशियार होती है, पर उसके वो पायलट नहीं बन पाती और इसी बहाने उसके घर वालों ने उसके लिए वो लोन भी ले रखा होता है। उसके बाद में वो एयर होस्टेज बन जाती है और अपना जो लोन रहता है वो धीरे धीरे चुकता करती रहती है। और उसके बाद में हमें गीता शेट्टी की स्टोरी बताई जाती है। उसके बाद में हमें गीता की स्टोरी बताते हैं और गीता की फैमिली, गीता शेट्टी की फैमिली बहुत ही रिच होती है, पर छट्टी भाइयों के झगड़े की वजह से उसे एयर होस्टेस की जॉब करनी पड़ती है। उसको एयर होस्टेस की जॉब आसानी से मिल जाती है क्योंकि वो कर्नल भी रहती होती है। उसके बाद में वो बोलती है कि अगर मेरा पीएफ आ जाएगा तो मैं जॉब छोड़ दूंगी और गोवा में हम एक रेस्टोरेंट का काम चालू करेंगे। उसके बाद में वो जस्मिन की कहानी कहते हैं। इसके बाद में हमें जस्मिन की स्टोरी बताई जाती है। जस्मिन जब छोटी होती है तभी उसके मम्मी पापा गुजर गए होते हैं और जो आगे का जो रहता है कि नाना ही उसको देखते हैं। जस्मिन को पैसे से बहुत लगाव होता है, इसलिए वो छोटी उम्र से ही अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहती है। इसलिए वो बिजनेस स्टार्ट करती है, पर उसमें उसे सक्सेस नहीं मिलता और उसको वही भी नुकसान हो जाता है। उसके बाद में उसको किसी ने बताया होता है कि एयर होस्टेज के बारे में, और बाद में वो ब्यूटीफुल होने की वजह से वो एयर होस्टेज में काम करना चालू कर देती है। और जो एयरलाइन होती है उसका जो मालिक होता है वो विजय माल्या होता है, और उसी के वजह से वो प्लेन में वो सोना स्मगलिंग करते हैं। उसी के वजह से वो उनको पकड़ लिया गया है। और उसके बाद में हमें 6 महीने की पहले की बात बताई जाती है और 6 महीने की दिन दिखाई जाती है। उसके बाद में गीता से दिव्या पूछती है कि हमारी सैलरी कब तक होगी, क्योंकि मेरी लोन की किस्तें चुकानी है। ये वो पूछती है। गीता उसको बताती है कि मेरी एचआर मित्तल से बात हो चुकी है, अपने दिवाली के बोनस के साथ साथ हमारी अपनी सैलरी भी हो जाएगी। उसके बाद में वो तीनों ड्यूटी पे चले जाते हैं। वहाँ पे जो पायलट रहता है वो गीता पे लाइन मारने आता है, पर गीता उसको ज्यादा भाव नहीं देती और वहाँ पे उनको ड्यूटी पे सैलरी तो नहीं मिल रही होती है, पर हर रोज कुछ पैसे मिल जाते हैं उनसे, पर उनका जो खर्चा रहता है वो ज्यादा ही रहता है, इसलिए वो ज्यादा कुछ कर नहीं पाती घर पे और उससे वो घर चलाना मुश्किल हो जाता है। सैलरी न मिलने की वजह से गीता एक दिन तंग आकर अपने मेंबर राजवंशी से बात करती है कि अपने को हमें सैलरी कब तक मिलेगी, पर राजवंशी बोलता है कि ऐसी प्रॉब्लम्स आती रहती है एयरलाइन में, तो सैलरी हो जाएगी आपकी, तो कोई टेंशन ना ले, और जो है सैलरी वो बोनस और पीएफ के साथ साथ मिल जाएगी। ऐसा प्रॉब्लम 9/11 में भी आया था, पर वो सबकी बैलेंस उस टाइम की पेमेंट और बोनस पीएफ सब मिल गया था, तो आप टेंशन ना ले। इसके बाद में गीता प्लेन में जयराम को वो चाय देने जाती है, पर वो वहाँ पे अपनी सास का पहले से प्रॉब्लम होता है उनको, उसी वजह से उनकी मौत हो चुकी होती है। तो उसके बाद में वो देखती है और गीता, जस्मिन, दिव्या तीनों एक साथ आ जाती है और वो बोलती है कि अभी इसके लिए सीपीआर दे और ये उससे जान बच सकती है तो बचा ले। इसके लिए दिव्या और जस्मिन इनकार कर देती है और वो नहीं कहती कि ऐसा नहीं कर सकते। उसके बाद में गीता नहीं मानती और गीता प्यार देने के लिए राजी हो जाती है और वो बोलती है कि अभी में सीपीआर। के बाद में वो जयवीर के चेस्ट के जो बटन खोलती है तो देखती है कि वहाँ पे बहुत ही सोने के बिस्किट होते हैं। जो सोने के बिस्किट वो स्मगलिंग करता है, पर उसके बाद में वो देखता है तो वो दिव्या, और इसके बाद में गीता और दिव्या और जस्मिन वो तीनों ही होती है। उसके बाद में जस्मिन कहती है कि क्यों ना हम ये सोने के बिस्किट निकाल ले और अपनी जिंदगी जो रहेगी वो अच्छी हंसी खुशी यहाँ से चल जाएगी आगे, ऐसा बोलती है। पर इसके लिए दिव्या और गीता नहीं मानती इस बात को और वो अपने कस्टम ऑफिसर को वो बॉडी और वो बिस्किट सौंप देते हैं। जो कस्टम ऑफिसर होता है वहाँ का जयवीर रहता है, जो कि
उसके बाद में वहाँ पे उसे जयवीर दिखाई देता है और दिव्या और जयवीर पहले मिल चुके होते हैं, क्योंकि वो बास्केटबॉल बॉल की ट्रेनिंग रहती है उसी के साथ में रहते हैं और वो अपने आसपास टच में भी आ जाते हैं, पर उसके बाद में वो कभी नहीं मिले हो। उसके बाद में वो जयवीर दिव्या से अपना उसका फोन नंबर भी ले लेता है, पर उसके बाद में वो चैटिंग करते हैं, कुछ बोलते हैं, ऐसा कुछ सब कुछ बातें करते रहते हैं। उसके बाद में कस्टम वाले बहुत एक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि ये पूरा 12 किलो सोना ये स्मगलिंग हो रहा था। उसके बाद में वो तीनों अपने घर आ जाती है। वहाँ पे आके दिव्या को अपने लोन का पैसा चुकाने में प्रॉब्लम हो रहा था और जस्मीन को घर भाड़ा देना प्रॉब्लम हो रहा था, उसने घर भाड़ा भी नहीं दिया होता है। और उसके बाद में गीता अपने पति के साथ रहती है, पर उसे भी बहुत कम पैसों में गुजारा करना पड़ता है। उसके बाद में जस्मीन के नाना आते हैं और उसको एक रिंग देते हैं, पर जस्मीन वो नाना को न बताए हुए वो रिंग, सोने की रिंग बेच देती है और अपने घर का जो भाड़ा देना होता है भर देती है। उसके बाद में गीता सब्जी खरीद रही होती है तो क्रू की मेंबर वहाँ की सुधा से होती है, जो वो पहले वहाँ काम कर किया करती थी। उसके बाद में गीता सुधा से पूछती है कि मित्तल जी अब कहाँ है, जो हमारा अभी फोन तक नहीं उठा रहे हैं। बाद में सुधा कहती है कि उन्होंने अभी पहली पत्नी को छोड़कर मुझसे शादी की थी, पर अभी उनकी बात मुझसे भी अच्छे से नहीं होती और मुझे भी वो अच्छे से बात नहीं करते। इसके बाद में न्यूज में दिखाया जाता है, विजय माल्या को पूछा जाता है कि तुम्हारी कोहिनूर एयरलाइन अभी करप्ट हो चुकी है, तो विजय माल्या कहता है कि ऐसी बात नहीं, ऐसे छोटी बड़ी बातें ऐसे एयरलाइन में होती ही रहती है। हम हमारे 4000 एम्प्लॉय की विश्वास टूटने नहीं देंगे, हम उनको बोनस भी देंगे और पीएफ भी सब कुछ देने वाले हैं, ऐसा हम उनका भरोसा नहीं टूटने देंगे। उसके बाद में गीता की नज़र एचआर मित्तल पे जाती है और उसके सामने वहाँ पे वो जा रहा होता है, तो गीता उसके गाड़ी के सामने आ जाती है और उससे बात करती है। तो गीता उससे एचआर मित्तल से पूछती है कि हमें पीएफ और बोनस मिलेगा कि नहीं। तो बातों बातों में वो बोलता है कि ऐसा कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं आया है, हमें बोनस और पीएफ मिल ही जाएगा। पर बातों बातों में वे कही देता है कि कोहिनूर एयरलाइन अभी करप्ट हो चुकी है, तो हमें कुछ पैसा नहीं मिलने वाला है। इसके बाद में गीता रिटर्न आती है और देखती है सब कुछ अभी अपना पैक जो बैग रहती है वो पैक करने की सोचती है और पैक कर रही होती है। उसके बाद में सिविया और जैस्मिन भी आ जाती है और वो भी देखती है, तो वो बोलती है कि हम देखते, अभी वो भी पैक करने लगती है और पूछती है कि क्या प्रॉब्लम हुआ। उसके बाद में वो कहती है कि मैं अभी मित्तल से मिली, तो वो बोलता है कि वो ऐसा सब कुछ करप्ट हो चुका है, तो हमें बोनस और पीएफ कुछ नहीं मिलेगा। अभी वो सोचती है कि जो अपने को जो दिखाई दे रहा है उसके बाद में वो सब कुछ उठा के लेके जाएंगे। उसके बाद में वो कुछ भरने लगती है, तो उसके बाद में वो बोलती है कि हमें वो सोना था वो नहीं देना चाहिए था, हमें वो रख लेना चाहिए था। पर दिव्या बोलती है कि सॉरी, ये मेरी वजह से हुआ है। तो उसके बाद में वो चले जाते हैं और वो सोचती है कि अभी ये बिस्किट जो स्मगलिंग कर रहे थे वो किसके लिए कर रहे थे और कैसे कर रहे थे, इसके ये हमें पता चल जाए तो हम भी कुछ कर सकते हैं। उसके बाद में जस्मीन कहती है कि जो मोबाइल मिला था मुझे, वो उसका मोबाइल मैंने रख लिया है और मेरे पास है वो मोबाइल। तो उसके बाद में वो तीनों सोचती है कि हम अभी इस मोबाइल पे फ़ोन करेंगे। वो फ़ोन करती है उस मोबाइल पे फ़ोन करने के बाद भी वो मोबाइल पे जो फ़ोन लगता है वो मित्तल ही उठाता है। उसके बाद में वो तीनों मित्तल के पास जाती है और मित्तल को ब्लैकमेल करती है, पर ब्लैकमेल करते करते वो मित्तल बोलता है अगर तुम्हें भी स्मगलिंग करना है तो तुम कर सकती हो, पर इसमें बहुत रिस्क है। तो वो बोलती है कि हम भी कुछ पैसे कमाए, इसकी वजह से वो भी स्मगलिंग करना चाहती है। उसके बाद में मित्तल उनको एक एड्रेस देता है और बोलता है कि तुम इस एड्रेस पे आ जाओ। उसके बाद में वो उसी एड्रेस पे पहुंच जाती है और मित्तल उनको सोने के बिस्किट दे देता है और अभी ये तुम्हें वहाँ पे लेके जाने का। वो बोलती है कि अभी हम कैसे लेके जाए, क्योंकि मित्तल उनको पहले ही बता रखा होता है कि अभी वो पहले का मैटर अभी क्लोज नहीं हुआ है, वही गर्म है, तो आपको होशियारी से लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि आप सभी का और ये सोना लेके आप कहीं भाग मत जाओ, क्योंकि मेरे पास तुम्हारा सब जन्म कुंडली मेरे पास ही है। तो वो फिर गीता सोचती है कि अभी ये बिस्किट है, ये अभी कैसे ले जा सकते हैं। के बाद में वो
सोती है तो चॉकलेट खाती है। उसके बाद में अगले दिन ही गीता, जास्मिन और दिव्या एक सोनार के पास जाती है और उसे वो बिस्किट का सोना पिघला कर वो एक चॉकलेट की तरह छोटा सा बना लेती है और उसको चॉकलेट का कवर भी चढ़ा देती है। ये पहले ही डील होने की वजह से वो एयरपोर्ट पे जाती है और डर डर के जाती है, पर डर डर के जाने के बाद वो स्मगलिंग पहला उनका मिशन कंप्लीट हो जाता है और उसके बाद में उन्हें बहुत सारे पैसे मिलते हैं। उसके बाद में वो हर रोज ऐसा ही करने लगती है और उसके बाद में उसे ऐसा ही पैसे मिलते रहते हैं और उस पैसे से उनका पिता का जो रेस्टोरेंट खोलने का सपना होता है वो भी पूरा होने में रहता है। और उसके बाद में जो दिव्या का जो लोन का किस्तें होती है वो भी पूरे होने में रहती है। उसके बाद में जस्मीन को भी अपना काम पूरा पैसा मिलने लगता है। उसके बाद में वो तीनों बहुत इंजॉय करती है और बहुत खुश रहती है। तो उसके बाद में वो बहुत ही खर्चा करती है इधर उधर। उसके बाद में एक दिन क्रू के मेंबर को उन पे शक होता है कि अभी तक सैलरी न मिलने की वजह से तो ये दुखी रहनी चाहिए, फिर भी ये इतने खुश कैसी रह लेती है और इतना ज्यादा खर्चा कैसे कर देती। उसके बाद में वो क्रू का मेंबर उनसे, वहाँ कस्टम ऑफिसर होता है, उनको पूछ लेती है। उसके बाद में कस्टम ऑफिसर उनकी बैग चेक करती है तो उसके बाद में वो बहुत ही डर रही होती है। उसके बाद में वहाँ पे जयवीर दिख जाता है और जयवीर दिव्या को बुला लेता है। उसके बाद में वो जयवीर की वजह से बार बार बाल उस दिन बच जाती है। उसके बाद में अगले ही दिन कस्टम वालों को दोबारा न्यूज आती है कि इस फ्लाइट में अभी सोना स्मगलिंग होने वाला है। उसके बाद में और टिप में वो तीनों का नाम ही होता है। जयवीर देखता है तो वो टैक्सी में वो तीनों भी रहती है, पर उनके पास सब कुछ चेक किया जाता है तो उसके पास कुछ नहीं मिलता और देखते हैं तो उनके पास एक छोटे से डब्बे में चॉकलेट होती है। तो चॉकलेट तो उस दिन भी होती है, पर इस दिन अभी वो कस्टम ऑफिसर वो चॉकलेट खाकर देखती है तो उसके बाद में वो चॉकलेट असली वाली चॉकलेट होती है जो कि उसमें कुछ सोना नहीं रहता। तो उसके बाद में वो तीनों को छोड़ दिया जाता है क्योंकि उनके पास कुछ सबूत नहीं मिलता। इसके बाद में वो तीनों को छोड़ दिया जाता है और दिव्या को एक फ्लाइट में वो आइडिया आई होती है कि उसने वो सोना जो रहता है वो वहाँ के लगेज में छुपा दिया होता है और वो उनके सामने ही वो किसी और फ्लाइट में उड़ के चला गया होता है और वो उनको नहीं मिलता क्योंकि उनकी ड्यूटी जो रहती है वो बार बार चेंज होती रहती है। उसकी वजह से वो सोना उनको नहीं मिलता और उसके बाद में वो कुछ टाइम बाद उनको न्यूज आती है कि विजय माल्या अभी यहाँ से भाग चुका है और जो कोहिनूर एयरलाइन है उसके जो मेंबर्स थे, उनको एम्प्लॉय थे, उनको कुछ पैसा नहीं मिलेगा की वजह से वो अभी अपने घर पे आ जाती है। और घर पे आने के बाद जस्मीन देखती है कि उसके नाना अभी नहीं रहे, इसी बात से वो दुखी हो जाती है और वो उसके अभी जस्मीन के साथ दिव्या और गीता ही साथ रहती है। वो तीनों एक साथ मिलती है। उसके बाद में सुधा मिलती है और सुधा से पूछते हैं कि दिव्या, हम यहाँ से सोना स्मगलिंग कर रहे थे, किसने बताया था? वो किसने बताया था? तो वो सुधा बोलती है कि मुझे HR मित्तल ने अभी छोड़ दिया है, इसके वजह से मैंने वहाँ पे जयवीर को बता दिया था और उसके वजह से वो मित्तल को पकड़ सके, पर उसका कुछ फायदा नहीं हुआ। फिर वो गीता, दिव्या और जस्मीन वो तीनों सोचती है कि उन्होंने देखा होता है कि उन्होंने पूरा तीनों देखती है तो उन्होंने पूरा 3000 करोड़ का सोना स्मगलिंग किया होता है जो कि बाहर भेजा होता है। उसके बाद में वो सोचती है कि ये सोना हमारे वजह से बाहर गया, जो कि उन्होंने खुद का पैसा जो रहता है वो विजय माल्या दूसरी तरफ लेके चला गया, उन्होंने अपने सिर पर कुल्हाड़ी मार ली होती है। तो वो सोचती है कि अभी ये पैसा हमारे वजह से गया तो हम ही लेके आएंगी वहाँ से। फिर वो वहाँ पे जाती है तो वहाँ देखती है कि वहाँ पे HR मित्तल भी होता है और जो बैग होती है वो सारी विजय माल्या को मित्तल दे देता है। उसके बाद में वो तीनों देखती है और उसके बाद में वो विजय माल्या से चुरा लेती है और वो चुरा के वो प्लेन लेके भी भाग के आ जाती है। उसके बाद में वो वापस वो पैसा पूरा इंडिया लेके आ जाती है और वो पैसा जो रहता है वो पूरा एम्प्लॉयज़ को बांट देती है और ये कहानी जो रहती है ये यहीं पे समाप्त हो जाती है। तरह हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर किसी को कुछ कमेंट में बता दो, अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ या कुछ ऐसा कुछ बच गया है, कुछ आपको अच्छा लगा, कुछ नहीं, कौन सा सीन अच्छा लगा, आप कमेंट कर सकते हो। और अगले वीडियो में हम इसी तरह मिलेंगे और देखते रहिए। और जिस किसी ने भी अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा उसने सब्सक्राइब कर लेना।